हाय फ्रेंड्स, मैं फिल्म डायरेक्टर हमीद अली बोल रहा हूँ। आपने मेरी फिल्में देखी होंगी जो काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। उसमें आ गले लग जा, मेहंदी, मेरी अदालत, जान पे खेलेंगे हम, पुलिस पब्लिक कानून, यारा, श्रद्धा, कौन किसका, इंसाफ मैं करूँगा, और भी अभी कुछ फिल्में मेरी आने वाली हैं, जिसमें एक फिल्म मेरी कंप्लीशन पे है, ये होती है माँ। पीपल आस्क मी कि मैं डायरेक्टर कैसे बना और क्यों बना। जिस ज़माने में मैं कॉलेज में पढ़ता था तो एक्टिंग का मुझे बड़ा शौक था, तो ड्रामों में छोटे मोटे रोल दिया करते थे लोग। तो हमारे एक डायरेक्टर थे फतेह बहादुर सिंह, उन्होंने उस ड्रामे में मुझे 3 डायलॉग दिए। मैंने बड़ी रिहर्सल की, बड़ी मेहनत की, और जिस दिन शो था उससे एक दिन पहले उन्होंने उसमें के 2 डायलॉग कट कर दिए। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं बोला यार, इतनी मेहनत करी है मैंने। तो मेरे जो प्रोफेसर थे मिस्टर बीएल वर्मा, मैं उनके पास गया। मैंने कहा सर, मैंने इतनी मेहनत की और डायलॉग याद किए और रिहर्सल किया है, तो डायरेक्टर साहब ने तो 2 डायलॉग कट कर दिए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। बोले यार, डायरेक्टर इज द फाइनल अथॉरिटी, उसके काम में मैं कुछ इंटरफियर नहीं कर सकता हूँ। तो एक बड़ा शौक सा लगा। तो मैंने कहा यार, जब ये फाइनल अथॉरिटी डायरेक्टर है तो मैं क्यों ना फाइनल अथॉरिटी बनूं। तो उस दिन से मैंने सोच लिया कि अभी मैं एक्टिंग नहीं करूंगा, सिर्फ फाइनल अथॉरिटी बनूंगा, यानी डायरेक्टर बनूंगा। और उस सपने को लेकर के और मैं बम्बई आ गया। हाँ, जब मैं बम्बई पहुंच गया ये सपना लेकर के कि मुझे डायरेक्टर बनना है, तो मेरे जो अपने दोस्त लोग थे, रिश्तेदार लोग थे, जब उनको पता चला कि मैं फिल्मों को लिए आया हूँ, तो उनको बड़ा धक्का लगा कि यार ये तो गले में पड़ जाएगा। इसलिए बड़ी मतलब बेरुखी दिखाई, और मैं वहाँ से उन लोगों से मिलते मिलाते वहाँ से निकल गया। और खर्च के लिए पैसे वैसे भी थे। एक मेरा दोस्त था हसीब, उसके साथ मिला, तो उसने अपना रहने वहने का ठिकाना किया, सब कुछ किया। उस ज़माने में एक डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, राइटर थे, जिनका नाम था असरार एम सूरी। तो जहाँ मैं रहता था वहीं वो रहते थे। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको स्टूडियो जाना है तो मुझे 100 रुपये देना पड़ेगा। तो मैंने उनको 100 रुपये दिए और उनके साथ ज्योति स्टूडियो गया। फिर वहाँ से रूपतारा वो लेकर के मुझे गए, और रूपतारा में गया, नीचे खड़ा था, बड़े बड़े स्टार सेट लगे हुए थे, देख के बड़ा खुश हो रहा था। धर्म जी को देख रहा था, दूसरे एक्टरों को देख रहा था। कि एक जगह बात चल रही थी कि ऐसा आदमी चाहिए, असिस्टेंट डायरेक्टर, जिसको उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज आती हो। तो मेरे कान खड़े हो गए। तो मैं उनके पास गया। मैंने कहा भाई साहब, बुरा मत मानिएगा जो बात कर रहे हैं आप, और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए आया हूँ, डायरेक्टर बनने के लिए आया हूँ, लेकिन उससे पहले असिस्टेंट तो बनना पड़ेगा। तो उर्दू भी मुझे बहुत अच्छी आती है, हिंदी उससे भी अच्छी आती है, इंग्लिश भी आती है। तो अगर आप मेरे बारे में सोचे तो अच्छा रहेगा। तो बड़े खुश हो गए कि उनकी भी मुराद पूरी हो गई। और वहीं रूपतारा में एक ऑफिस है, केएस फिल्म्स, वहाँ पर मुझे लेकर के गए, और उन्होंने वहाँ जा कर के बोला साहब, बहुत दिनों से मैं ढूंढ रहा था आदमी, और ये जो आदमी हमको चाहिए था ये मिल गया। और फिर वहाँ एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था चोर मचाए शोर। अशोक राय साहब उसके डायरेक्टर थे, एसएम अब्बास साहब राइटर थे। तो वहाँ जो है मुझे नौकरी मिल गई, यानी मैं अप्रेंटिस बन गया, और मेरी तनख्वाह तय हुई 75 रुपीज़ पर मंथ, और बड़ा एंजॉय कर रहा था, काम कर रहा था। फिर 1973 से 1978 तक अशोक राय साहब के साथ मैंने काम किया। फिर 78 में मैं अपने वतन वापस चला गया। कुछ मेरे घरेलू काम थे जिसकी वजह से 6-7 साल तक फिर वापस नहीं आ पाया। लेकिन जो एक शौक था, जो एक पैशन था, वो ख़त्म नहीं हुआ था। फिर मैं 1984 में वापस आया, और फिर एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने एसएम अब्बास साहब को ज्वाइन किया। फिर 1987 में एक फिल्म शुरू हुई जिसका नाम था सरफिरा। तो हमारे जो एसोसिएट डायरेक्टर थे, चीफ असिस्टेंट साहब थे अशोक राय साहब के साथ, वो डायरेक्टर बन गए थे श्री अशोक गायकवाड़ साहब। फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो कुछ 10-12 फिल्में एसोसिएट मैंने उनके साथ किया, और उसके बाद स्ट्रगल में लगा रहा, कोशिश करता रहा। 1984 में आफ्ताब फिल्म की एक पिक्चर मैंने साइन की, जो सलीम भाई ने मुझे ब्रेक दिया। उसका नाम था आ गले लग जा।
और वहाँ से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई एज ए डायरेक्टर। फिर मैंने मेहंदी फिल्म की जिसमें रानी मुखर्जी को भी ब्रेक दिया गया था, इससे पहले राजा की आएगी बारात आई थी, लेकिन उनका ऑडिशन वगैरह सब मैंने ही किया था। तो इस तरह से फिर मेहंदी के बाद मुझे काफ़ी कामयाबी मिली, उसके बाद काफ़ी फिल्में मैं करता रहा। और पुलिस पब्लिक कानून, जिसका पहले नाम था इंसाफत, जान पे खेलेंगे हम, मिथुन चक्रवर्ती जी के साथ इंसाफ मैं करूँगा, और मेरी अदालत, और भी काफ़ी फिल्में, श्रद्धा, इन द नेम ऑफ गॉड जो देवदासियों पे बनी थी, उसको जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसको स्क्रीनिंग भी हुई थी, स्टॉल भी मिला था, और वहाँ बहुत उसको सराहा गया। ऑल इंडिया रिलीज हुई थी। फिर एक हमने कुछ थ्रिलर टाइप फिल्म बनाई थी, कौन किसका, उसको भी लोगों ने पसंद किया। यारा, और ऐसी काफ़ी फिल्में बनाई, 12 फिल्में हमने बनाई हैं। अभी तो एज ए डायरेक्टर काम चल रहा है, ये होती है माँ, और वो भी कंप्लीशन पे, और भी पाइपलाइन में 2-1 फिल्में हैं। साथ में हमने काफ़ी सीरियल्स भी बनाए हैं, शॉर्ट फिल्में भी बनाई हैं, जो अक्सर फेस्टिवल वगैरह में जाती रहती है। इस तरह अभी तक मेरी जर्नी कंटिन्यू है, और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो आगे भी काम चलता रहेगा। पीपल आस्क मी कि भाई आपने इतनी फिल्में बनाई हैं, इतने लोगों के साथ काम किया, इतने एक्टर्स के साथ काम किया है, किसने आपको कोऑपरेट किया, किसने आपको साथ दिया? तो वो मैंने कुछ अपने इंसिडेंट बताए हैं। परेश रावल जी के साथ मैं काम कर रहा था, उन्होंने मेरी आ गले लग जा में भी काम किया था, सलीम भाई के इज्जत और पुलिस ऑफिसर और दूसरी फिल्मों में काम किया था। तो मेरे बड़े अच्छे रिलेशन थे, आज भी उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं। तो जब मैं पिक्चर हिंसापत शुरू कर रहा था, परेश रावल साहब के साथ मैं गया, मैंने कहा सर एक फिल्म बना रहा जिसका टाइटल है हिंसापत, जो बाद में पुलिस पब्लिक और कानून के नाम से रिलीज हुई। तो मैंने कहा सर एक बात बताऊं, कहानी सुन लीजिए। तो बोले कहानी सुनना इसलिए नहीं है क्योंकि तुम डायरेक्टर हो। मैंने कहा सर वही प्राइस मैं दूंगा जो आफ्ताब पिक्चर वाले देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो उस प्राइस में मैं काम नहीं करूंगा। मैंने कहा सर उससे ज़्यादा तो मेरा बजट है नहीं, अभी मेरी ये दूसरी फिल्म है आ गले लग जा के बाद। तो प्रोड्यूसर को मैंने बोला था कि उस बजट में मैं लेके आऊँगा। तो सर चलिए कोई बात नहीं, सदाशिव जी को ले लेता हूँ। बोलिए अभी यार पूरी बात तो सुन, आधी बात सुन के जो फैसला कर लिया, तेरी पिक्चर मैं करूँगा, लेकिन जो आफ्ताब पिक्चर में प्राइस में लेता हूँ उससे 10,000 कम में करूँगा। तो इनका बहुत बड़ी ग्रेटनेस थी। मेरी फिल्म मेरी अदालत, जो किन्हीं वजहों से थोड़ा रुक गई थी, प्रोड्यूसर का आपस में जो 2 पार्टनर थे उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो मैंने मिथुन दा को फ़ोन किया, मैंने कहा सर पिक्चर की डबिंग करनी है, आपका 13 लाख रुपया बाकी है। अब प्रोड्यूसर इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपको 13 लाख रुपया दे सके, तो क्या करना है? उन्होंने कहा, मैंने कहा सर उसको छोड़ दीजिए, पिक्चर डबिंग कर दीजिए। मेरी जितनी फिल्में बनी हैं सब रिलीज़ हुई हैं, अगर ये रिलीज़ नहीं हुई तो नाम खराब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर 13 लाख मैं छोड़ देता हूँ तो तेरा फ़ायदा क्या है? मैंने कहा सर 11 लाख में मैंने पिक्चर की थी, मुझे अभी तक सिर्फ 3 लाख मिले हैं, तो 8 लाख रुपये मेरा जो है वो निकल जाएगा। तो मिथुन दा ने बड़े प्यार से एक अच्छी सी गाली दी, बोले 13 लाख रुपये मैं छोड़ दूँ तेरे 8 लाख बचाने के लिए? मैंने कहा सर आप बहुत बड़े आदमी हैं और अगर छोड़ देंगे तो अच्छा है। तो बोले ठीक है, प्रोड्यूसर से बात करो, अगर वो तेरा पैसा देता है 8 लाख रुपये तो मैं 13 लाख छोड़ देता हूँ। तो ये इंसिडेंट मैं अगर किसी को बताता हूँ कि मिथुन चक्रवर्ती जी ने मुझे 13 लाख रुपया माफ़ कर दिया है, छोड़ दिया है, और मेरा 8 लाख रुपया जो प्रोड्यूसर के पास अटका हुआ था आ गया है, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं, लोग इसको मजाक समझते हैं। बोलते हैं मिथुन चक्रवर्ती साहब इतना पैसा तो छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ कि उन्होंने मुझे 13 लाख रुपया छोड़ा है। दोस्त, बहुत जिगरी दोस्त जिनको हम बोल सकते हैं, शक्ति कपूर साहब, जिनको हम प्यार से बापू बोलते हैं। तो हमारी हिंसापत के टाइम हम गए उनके पास, मैंने कहा सर पिक्चर तो अभी थोड़ी अटक गई है, प्रोड्यूसर कुछ प्रॉब्लम में था, उसकी मदर का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, किडनी का हो गया था, तो क्या कर सकते हैं, कुछ पैसे कम कर सकते हैं? बोले यार ये तेरी आदत खराब है, बाकी सब मैं कुछ कर सकता हूँ, पैसा कम करने में मुझे बड़ा दुख होता है।
तो मैंने कहा कि भाई अभी तो अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो फिर आपको प्रोड्यूसर अटक जाएगा। तो बोले कितना कम करना पड़ेगा? मैंने कहा दो लाख बाकी, 1 लाख अभी देता हूँ और 1 लाख छोड़ दीजिए। तो बोलते 1 लाख लेके आया? मैंने कहा 1 लाख लेके आया हूँ। तो बोले दे दे, पहले मैं रख लूँ फिर मैं हाँ ना बोलता हूँ। तो 1 लाख रुपया उनको मैंने दिया। तो उन्होंने बोला हमें तो मेरा दोस्त है, चल 1 लाख रुपया मैं तुझे छोड़ देता हूँ। सेम कहानी हुई थी मेरी अदालत के टाइम। जैसे मिथुन चक्रवर्ती साहब ने 13 लाख रुपए छोड़ दिए थे, तो उस जमाने में शक्ति साहब 5 लाख में हमारे पास थे, जिसमें मैं 2.5 लाख रुपए उनको दे चुका था। और वही सेम पोजीशन थी जो मिथुन चक्रवर्ती साहब के साथ थी कि साहब अगर आप ये पैसे छोड़ देते हैं तो पिक्चर रिलीज हो जाएगी, तो नहीं रिलीज होगी। तो फिर शक्ति साहब, हम लोग वहाँ डबिंग कर रहे थे बिहार में, तो मैंने कहा शक्ति साहब एक बात आपसे करनी। बोले पैसों के अलावा कोई भी बात करनी हो कर। तो मैंने कहा सर बात तो पैसों की, लेकिन सुन लीजिए। तो उनको भी मैंने अपनी मेरी अदालत वाली परेशानी बताई, तो उनकी भी ग्रेटनेस है। तो उन्होंने भी, मैं उनको 50,000 रुपया कैश दिया, 2 लाख रुपया उन्होंने भी छोड़ दिया था। प्रेम चोपड़ा साहब ने भी 2 लाख रुपया छोड़ दिया था। तो एक्टरों ने मेरे साथ बहुत ही कोऑपरेट किया और आज भी कर रहे हैं। कभी भी मैं आवाज़ देता हूँ तो मेरी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। उन सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरा साथ दिया या साथ दे रहे हैं। सदाशिव जी अभी तो इस दुनिया में नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे एक्टर थे। फिल्म की शूटिंग हो रही थी, जान पे खेलेंगे हम, तो उस जमाने में कुछ वो मीडिया से नाराज थे। तो हमारा जो पीआरओ था तौकीर जैदी, उनके पास गया, बोले सर आइए मीडिया वाले आए हुए हैं तो आपको कुछ इंटरव्यू वगैरह देना। तो उसको डांट के उन्होंने भगा दिया। तो तौकीर जैदी ने मुझे कहा कि सर सदा जी ने तो एकदम डांट के भगा दिया। मैंने कहा सर आप कैमरा लगाओ, मैं उनको लेके आता हूँ। तो मैं सदाशिव जी के पास गया, बोला सर आप बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़ा नाम है, बहुत माल है आपके पास। सर अभी मैं इतना बड़ा डायरेक्टर नहीं बना हूँ, तो मीडिया को आप इंटरव्यू मत दीजिए, लेकिन मेरे लिए एक काम कीजिए। बोले तू मेरा दोस्त है, जो बोल मैं तेरे लिए करने को तैयार हूँ। मैंने कहा सर आइए मीडिया पे के सामने और कैमरे पे बोलिए कि मैं बहुत अच्छा डायरेक्टर हूँ, बहुत अच्छा आदमी हूँ और बहुत अच्छा काम जानता हूँ, ये आप बोल दीजिए। मुस्कुराए और आए। तौकीर जैदी ने मुझे देखा, क्या? मैं बोला तुम कैमरा लगाओ। तो उन्होंने पूरा इंटरव्यू दिया था। ऐसे कादर खान साहब थे, मैं शूटिंग कर रहा था वहाँ पर फिल्मिस्तान में, तो कुनिका जी थी आई हुई थी शूटिंग के लिए। तो वहाँ कहीं से ब्रेक में उनको मैंने बुलाया था, तो मैंने ब्रेक नहीं दिया था। याद है मुझे, कादर साहब ने आके कहा अगर तू खाना नहीं खाएगा तो मैं शॉट नहीं दूंगा। तो उन्होंने एक प्लेट में चावल, दाल और दही लेकर के आए थे। बोले तू ब्रेक मत कर, लेकिन ये खाना खा ले। तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बड़े कोऑपरेटिव थे, हमेशा मदद की। वो मुझे याद है कि उन्होंने प्लेट, खाने की प्लेट मुझे ला के दी थी और मैंने खाना खाया है। और कोनिका जी का भी थैंक यू कि उन्होंने 2 घंटे और एक्सटेंड किया था, मेरे साथ शूटिंग करी थी। पीपल आस्क मी कि भाई जो नए एक्टर आते हैं उनके बारे में कुछ एडवाइस दीजिए, कुछ सलाह दीजिए। तो देखिए एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है, वो गॉड गिफ्टेड होती है, नेचुरल होती है। आप किसी एक्टिंग क्लास में जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो आपकी जो एक्टिंग है, आपकी झिझक है, उसको निकाल देंगे। वो आपको एक्टिंग नहीं सिखा सकते हैं। या आपका जो ऑब्जर्वेशन है, आप जब उसमें घुस जाएंगे या थिएटर में जाएंगे और अपने आप से जो सीखेंगे, वही आप जो है एक नेचुरल एक्टिंग कर सकते हैं। इसलिए आज देखिए जो एनएसडी से आए हुए हैं, थिएटर से आए हुए हैं और एक्टिंग स्कूल से आए हुए लोगों से ज़्यादा कामयाब हैं। तो इसलिए जहाँ तक हो, आप किसी की नकल मत कीजिए, अपनी खुद की एक्टिंग कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए और एक दिन आप कामयाबी आपके कदम चूमेगी। पीपल आस्क मी, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं भाई आज की फिल्में, आज के गाने, आज की म्यूज़िक। जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि आजकल के जो गाने हैं, आजकल की जो म्यूज़िक है, वो देखिए पिक्चर हॉल के आने के बाद किसी को कुछ याद नहीं रहता है। और पहले के ज़माने के गाने जो थे, अभी तक लोग उसको गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, उसको पसंद करते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। और कुछ लोग बोलते हैं आज की फिल्म, आज की फिल्म क्या होती है? माँ बाप के रिश्ते वही होते हैं, भाई बहन के रिश्ते वही होते हैं। एक साफ सुथरी फिल्म जो है वो बनाना आजकल बहुत ज़रूरी है। हम
उसी को प्रेफर करते हैं। कुछ ऐसी फिल्में जो हम अपनी फैमिली के साथ, माँ के साथ, बहन के साथ बैठ के देख सकें, और कुछ इंटरटेनमेंट के साथ साथ उसमें कुछ उनको लेसन भी मिले। अगर हम कुछ ऐसे बोल्ड सीन, कुछ ऐसे सीन जो 20% लोग पसंद करते हैं, 80% पसंद नहीं करते हैं, ये मेरा अपना पर्सनल है। क्योंकि जो गांव के लोग हैं, छोटे शहरों के लोग हैं, या मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, वो फिल्में उनकी समझ में नहीं आती हैं जो बड़े हाई फाई सोसाइटी की होती हैं, क्योंकि उनसे उनका कोई रिलेशन ही नहीं होता है। इसलिए जो फिल्म मेकर्स हैं या आज के जो डायरेक्टर्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, या सलाह तो नहीं दे सकता, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट ज़रूर है, कुछ ऐसी फिल्मों की तरफ ध्यान दीजिए कि हम लोग अपनी कल्चर की तरफ फिर से वापस आ जाएं। पीपल आस्क मी कि भाई आप पहले ज़माने में, ज़माना तो नहीं बोलते हैं, कुछ सालों में आप जब निगेटिव पे शूट करते थे, अभी वो सब दौर ख़त्म हो गया, डिजिटल में आ गया। अच्छी बात है डिजिटल आ गया, लेकिन निगेटिव की एक बात अलग होती थी, उसका जो एक क्वालिटी होती थी, उसका जो वो होता था, क्या बोल सकते हैं, उसका जो आउटपुट निकलता था, बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा मज़ा आता था काम करने का। आज भी आता है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, लेकिन उस ज़माने में एक अलग मज़ा आता था रील में काम करने का, जाके रश प्रिंट देखने का। सब ऐसा लगता था कि एक मेले जैसा माहौल है, खुशी जैसा माहौल है। अब तो क्या है, उधर शूटिंग हो रही है, आप हर चीज़ अपनी देखते चले जा रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। तो वो दौर भी बहुत अच्छा था, ये दौर भी अच्छा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो चलना पड़ेगा। तो इसलिए ना मैं उसको बुरा बोल सकता हूँ, ना इसको बुरा बोल सकता हूँ। अभी जो दौर चल रहा है उसके साथ हम भी चल रहे हैं। पीपल आस्क में कि भाई आजकल जहाँ देखो कोई भी फिल्म बना रहा है, कोई मोबाइल से बना रहा है, कोई छोटे कैमरे से बना रहा है, कोई कॉमेडी फिल्म बना रहा है, कोई शॉर्ट फिल्म बना रहा है। तो अगर देखा जाए तो फिल्म मेकिंग जो है एक तरह से मजाक हो गया। फिल्म मेकिंग जो होता है, आप OTT पे देख लीजिए, मोबाइल पे देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, जो मज़ा थिएटर में जाने के बाद आता है, जो एक मूड बनता है, लगता है कि हम फिल्म देख रहे हैं। तो आज भी हम कोई भी फिल्म रिलीज होती है जाकर के थिएटर में ही देखते हैं, क्योंकि उसका एक एटमॉस्फेयर अलग होता है, एक मूड अलग होता है। तो लेकिन जो मज़ा फिल्मों का थिएटर में आता है, या जो हमारी फीचर फिल्में हैं उनका मज़ा आता है, तो लोग थोड़ी देर के लिए शॉर्ट फिल्में, ये फिल्में या जो भी बनी हुई देख लेते हैं। लेकिन जो फिल्म देखने वाले लोग हैं, जब तक फिल्में नहीं देखेंगे तब तक उनको शांति नहीं मिलती।